जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। इस समय पूरे देश में F-35B के इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाओं के साथ एक काफी बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में है और वो उसको पूछना चाहते हैं कि F-35B ने इमरजेंसी लैंडिंग करी, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन आखिरकार पायलट F-35B को छोड़कर जाने को तैयार क्यों नहीं थे? क्या उन्हें भारत में किसी चीज का डर था? क्या उन्हें इस चीज का डर था कि भारत टेक्नोलॉजी पर नजर डाल सकता है? ये मामला कुछ और था, क्योंकि इसको लेकर काफी सारे जो डिबेट है वो शुरू हुई हैं और लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। तो आइए जानते हैं एक्चुअल रीजन क्या है और क्यों वो पायलट एयरक्राफ्ट को छोड़कर नहीं गया। दरअसल बात है 14 जून 2025 की, जब अचानक से रविवार की रात को त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है जब एक रॉयल नेवी का F-35B यहाँ पर लैंड करता है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट पहले से ही जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनके तरफ से स्कॉट किया गया था और भारतीय वायुसेना ने भी कंफर्म कर दिया कि उनके रेडार सिस्टम ने इसको डिटेक्ट किया था, ट्रैक किया था और बाकायदा उनके देख रेख में ही ये एयरक्राफ्ट लैंड किया। अब यहाँ से ही पहली डिबेट की शुरुआत होती है कि क्या वाकई भारतीय वायुसेना के रेडार ने इनको देखा, क्योंकि अगर देखा तो ये बड़ी बात है, क्योंकि F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ प्लेटफॉर्म में गिना जाता है, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि इन्हें देखा नहीं जा सकता। देखिए, पहली बात तो आपका हम भ्रम दूर कर दें, ये जो एयरक्राफ्ट भारत में लैंड किया था इसमें हमें ल्यूनबर्ग लेंसेज देखने को मिले थे जो कि इंस्टॉल थे। ये लेंसेज बेसिकली इसीलिए इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट के रेडार सिग्नेचर को बढ़ाया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार के फ्रेंडली फायर से या किसी प्रकार की जो मिस एडवेंचर है उससे इनको बचाया जा सके। दूसरी चीज, अगर आप फोटो में गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके एक्सटर्नल पायलन में आपको एक एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिल रही है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये फुल स्टेल्थ मोड में ऑपरेट नहीं हो रहा था, बल्कि ये नॉन स्टेल्थ मोड में ऑपरेट हो रहा था। जाहिर सी बात है कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा रहा होगा और रेडार पे देखा भी गया होगा। हालांकि हम यहाँ पर भारत की कैपेबिलिटी को कमतर आंकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमको पता है कि हमने ऑलरेडी पूर्व में ऐसे फाइटर्स को डिटेक्ट किया है और J-20 को तो हमारे सुखोई 30 MKI तक ने डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो अलग है। अब दूसरा सवाल कि लैंडिंग के बाद पायलट ने एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं छोड़ा? क्या उन्हें किसी बात का डर था? देखिए, पायलट जो इसको उड़ा रहे थे उनका नाम था कैप्टन माइक और उन्होंने एयरक्राफ्ट को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जो मैंडेटरी कस्टम और इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती हैं वो एयरक्राफ्ट के पास ही बैठे रहेंगे, वो किसी भी क्षण एयरक्राफ्ट से अलग नहीं होने वाले हैं। ये एक अनयूजुअल इंसिडेंट था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी इसके बाद खड़े हुए और उसके बाद ट्विटर पर तो इसको लेकर क्यूरियोसिटी और डिस्कशन का एक नया दौर ही शुरू हो गया। दरअसल यहाँ पर F-35B जो भारत में आया था ये एक शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट था और इसमें जो कह सकते हैं कि लो फ्यूल की समस्या थी वो नोटिस करी गई थी, जिसके बाद इन्हें भारत में लैंड करवाया गया। अब अगर हम बात करें रिपोर्ट की तो F-35 को सेफली लैंड करने के बाद कैप्टन माइक लगातार इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि जो मैंडेटरी कस्टम और इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको पूरा किया जाए और उसके बाद जो एयरपोर्ट का रोबस्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज हैं वो उनको फैसिलिटेट करें और उसके बाद ही वो एयरक्राफ्ट से अलग होंगे। हालांकि उन्हें पहले अथॉरिटीज़ ने एस्कॉर्ट करने का प्रयास किया टर्मिनल तक और जो आगे का सिक्योरिटी प्रोसीजर है उसको पूरा करने की बात करी, लेकिन उन्होंने खुद को एयरक्राफ्ट से अलग करने का निश्चय नहीं किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए एक चेयर मंगवा दीजिए, हम यहीं बैठेंगे तब तक जब तक कि हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर नहीं आ जाता। देखिए, यहाँ पर कुछ बुरा नहीं है, हर देश का जो पायलट होता है वो अनजान देश में अपने एयरक्राफ्ट को ऐसा नहीं छोड़ेगा और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, उन्होंने ये सही किया है और कोई भी देश का पायलट होगा तो वो यही करेगा। जब तक कि टेक्निकल क्रू नहीं आ जाता है तो अनजान फाइटर जेट को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि जो हेलीकॉप्टर की बात की गई थी जो आया था उसमें या तो कोई रिप्लेसमेंट पायलट रहा हो या फिर मेंटेनेंस क्रू रहा हो जो कि एयरक्राफ्ट को बाद में ले जाने के लिए तैयार करे खुद को। लेकिन इस डिबेट ने काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचाया है, लेकिन भारतीय वायुसेना के अधिकारी इसको नॉर्मल वे में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि हम इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करते तो हमारे पास वो टेक्निकल असिस्टेंस शायद उतना अच्छा ना हो और एयरक्राफ्ट की जानकारी ना हो, इसीलिए पायलट ने सही किया कि वो एयरक्राफ्ट के पास ही रहे और उन्होंने अपनी देख रेख में एयरक्राफ्ट को मॉनिटर किया। खैर, अब एयरक्राफ्ट भारत से जा चुका है और इसके साथ ही ये जो डिबेट है वो भी खत्म हुई है। अब आप बताइए, क्या वाकई इंडियन एयरफोर्स ने जो क्लेम किया है इसको डिटेक्ट करने का ये हमारी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रमाण है, या आप भी मानते हैं कि नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उड़ रहा था और इसको डिटेक्ट करना आसान था? खैर, हमने पूर्व में ये काम कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।